मोदी मीडिया की बात नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, इंडिया जो गठबंधन हुआ है, इंडिया क्यों राहुल गांधी से भी होगा, सवाल राहुल गांधी से भी होगा, क्योंकि ये सियासत है और यहाँ पे सवाल हर एक दल पर उठेगा आसिफ। हम लोग की वजह से जिंदा है। तो चौथे स्तंभ पे जाकर ही आप अपनी बात रख रहे हैं, सड़क पर जाकर नहीं चिल्ला रहे हैं आप अभी न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, आप अभी न्यूज रूम में ही बैठे हुए हैं, यही तो चौथा स्तंभ खत्म नहीं हुआ है आसिफ। दुनिया ही पूछ रही है कि आप 36 सेकंड बोले, लेकिन बात यहाँ पर रह गई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से सवाल पीएमओ में आसिफ जी को बैठा दीजिए और वहाँ पर यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री किस विषय पर कितने घंटे। पूरे विपक्ष के मामले से आज तक इस्तीफा नहीं हो पाया, इनके मांगने पर से इस्तीफा हो जाएगा उनका। महिलाओं का बस कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल इस बात को उसी टाइम इस्तीफा साथियों को जो जिसके साथ वो बैठे हुए हैं उसको जो है लगा भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज कौन सी मजबूरी है? क्या वो भी भ्रष्टाचारी हो गए जो जाकर के साथ में बैठ गए? इनसे आपने मध्य प्रदेश में विधायक नहीं खरीदे, महाराष्ट्र में नहीं खरीदे, क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? आप सबूत बता दीजिए, आप सबूत बता दीजिए। मैम ये आप भी जानती हैं क्या सबूत है? आपने ही अपने चैनल पर इतनी बड़ी बड़ी खबर। मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, आप मंत्रियों को बदल देते हैं। कोरोना में आप फेल हुए, तब आपके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप पुलवामा हमला होता उसमें सामने आता, उसमें इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री आपको याद होगा, किरण पटेल की बता देते, जम्मू कश्मीर में उस टाइम आपका फर्जी पीओ बन के घूम रहा था, शर्म के मारे उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बतौलेबाजी बंद कीजिए। मोदी सरकार में थोड़ी सी शर्म हया बची है। तो रेल हादसा हुआ आपका उस टाइम, ममता बनर्जी जो इस समय लगातार झंडा बरदार होकर के इंडिया के गठबंधन के नाम पर लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर बैठक करें, इस्तीफा सौंपे। अशोक गहलोत राजस्थान कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बहुत बड़े तौर पर देखा जा रहा है और चलिए देखा भी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री है, 9 साल उन्होंने देश पर राज किया है, मैं यही कहूंगा राज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो विरुद्ध चला जाए वो देश की जनता उनको लात मारकर यहां से कुर्सी से हटा देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर तब जाएंगे जब वहां की बेटियां पूरी तरीके से बर्बाद और खत्म हो जाएंगे। मणिपुर तब जाएंगे जब मणिपुर पूरा जल के खाक हो जाएगा, तब मोदी जी जाएंगे, घड़ियाल वहां से निकालेंगे। भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी घमासान में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसे जैसे 24 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो 24 में हम सभी देखेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, दिल्ली की सियासत को लेकर, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर भी। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, माहौल जो गरमाया हुआ है वो मणिपुर हिंसा को लेकर, क्योंकि इसी हिंसा के चलते देश की राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और 24 एक बार फिर से निशाने पर आ चुका है। तो आज न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम एक एक करके सवाल पूछेंगे और आखिरकार 24 को लेकर उन्हें क्या कुछ संकेत अभी से मिल रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उन पर आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो सबसे पहला और अहम सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखा जाए आसिफ, जैसा कि आप भी जानते हैं, सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं और निशाने पर हैं देश के प्रधानमंत्री। और इस बीच देखा जाए तो मांग यहां पर राष्ट्रपति से की जा रही है। तो अब बात यहां पर यह आती है कि राहुल गांधी मोदी सरनेम में फंसे हुए हैं। आखिरकार पीएम मोदी को राहुल गांधी से ही बड़ी समस्या है और दूसरी ही तरफ पूरा ही विपक्षी दल उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे में आप इस सियासत को जिस तरीके से शुरू होती हुई देखी गई है, कहीं ना कहीं एक ये समझ लीजिए कि सीढ़ी चढ़ना अब शुरू हो चुका है, जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला सुना दिया है। जी शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से जिस अल्फाजों का आपने जो है जिक्र भी किया राहुल गांधी के संदर्भ में, खास करके कि संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, जो संघर्ष वही करता है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और संघर्ष करना उन्होंने सीखा है खास करके गांधी जी से। उन्होंने संघर्ष करना अपने दादी जी से सीखा है, माता जी से सीखा है, और देखिए पूरा ख़ानदान उसका कहीं ना कहीं जो है देश से जुड़ा रहा है। चाहे नेहरू जी की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, ये पता है। ये इन्होंने कभी भी बीजेपी से नहीं सीखा कि आरएसएस ने किस तरीके से तमाशा मचाया।
इन्होंने नहीं सीखा कि देश में किस तरह से नफरत फैलाना है, इन्होंने ये कभी भी नहीं सीखा कि एक दूसरे में हिंदू मुसलमान को लड़ाना। मुझे यही लगता है, यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की। देश के हर कोने में गए, लोगों के पास गए, दहलीज पे गए, लोगों के घर में गए, दुकान पे गए, उन्होंने मोहब्बत बांटी। इसलिए क्योंकि देश में मोदी जी सिर्फ 9 सालों में नफरत बांटने का ही काम किया। काम उनसे होगा नहीं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी की आज इतनी चर्चा है। और सोचिए 9 साल हो गया फिर भी मोदी जी की चर्चा नहीं, राहुल गांधी की चर्चा है। देखिए आसिफ, जिस तरीके से कह रहे हैं, बात यहाँ पर औकात की आ चुकी है। अब अबरार, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मोदी जी वाकई में अब अपनी औकात दिखा रहे हैं, या फिर यहाँ पर राहुल गांधी एक तरीके से देखा जाए उनका इस्तीफा करा कर ही मानेंगे? राहुल गांधी की औकात क्या है ये अमेठी की जनता ने दिखा दिया जब आप सांसदी का चुनाव हार जाते हैं। और इस समय आप भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं अपने उस छवि को फिर से दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया और जिस तरीके से ख्वाबों का शहर बसाया जा रहा है कि ममता बनर्जी गृह मंत्री बन जाएंगी, शरद पवार जो है विदेश मंत्रालय संभालेंगे, जनता जब राहुल गांधी जो कि आपके प्रधानमंत्री का चेहरा है उसको सांसद तक नहीं बना रही है, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन जाइए? अगर आपके पास सांसद का वो बड़ा जो संख्या बल है वो नहीं है, खास करके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इंडिया का? राहुल गांधी होंगे, और राहुल गांधी खुद सांसद नहीं है। आपको क्या लगता है वाकई में राहुल गांधी होंगे? अब देखिए सवाल ये है कि औकात की जहां तक बात कर रहे हैं, 56 इंच का सीना लेकर ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन इनकी औकात मणिपुर जाने की नहीं है। 56 इंच का सीना लेकर डंका बजाते हैं, इनकी औकात एक रोजगार देने की नहीं है। 56 इंच का सीना बताते 15 लाख लोगों के खाते में देने की औकात नहीं है। इनकी औकात की बात करते हैं, इनकी औकात सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुंह पे पेशाब करने की। इनकी औकात जब महंगाई पे पूछेंगे तो विदेश पाकिस्तान जाने के। इनकी औकात सिर्फ और सिर्फ अपने बीजेपी मंत्रियों को जो है सिर्फ ये बताने की कि कैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाना। ये बात करते हैं, देश की जनता तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, देश की जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। ये मोदी जी या फिर बीजेपी वाले कहने वाले कौन होते हैं कि कौन फैसला कर लेगा? आप पहले फैसला कर लेंगे। औकात की जहां तक बात आती है, औकात की बात राहुल गांधी हर एक शब्द पे बोलते हैं, हर एक मुद्दे पे बोलते हैं। मोदी जी के हिम्मत में दम में हिम्मत है तो आकर सिर्फ के मीडिया से मुखातिब हो जाए, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो अबरार आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर बोलते हैं और उससे बेहतर स्पीकर आज तक पैदा नहीं हुआ है। और इस बात का विश्वास से समझिए, मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने बोला है, लेकिन विपक्ष लगातार लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर अगर अबरार बोले थे तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं पड़ती। अविश्वास प्रस्ताव जब आपके पास संख्या ही नहीं है, कुल मिलाकर के इंडिया के सभी दलों को मिला है, तो आपके पास 150 सीट नहीं पुर रही है और आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्या? संसद का जो समय है, जो जनता के विकास, आपने क्या उखाड़ लिया? देश के लिए बात यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे की होती है, तब आप क्या कहते हैं? समय को आप बर्बाद कर रहे हैं, देश के उस जो है आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर रहे हैं, जनता के विषय पर आप चर्चा नहीं होने दे रहे। आपके पास जब बहुमत है, आप डंके की चोट पे सदन लोकसभा राज्यसभा में आपके पास विधायक है, फिर सांसद है, फिर आपने क्या उखाड़ लिया? 9 सालों में देश को गड्ढे में फेंक दिया। आपने विश्व गुरु बनाने की बात करें, स्मार्ट सिटी की, देखिए एक दिन के पानी कर दिल्ली बह गई, देश की राजधानी को नहीं रोक पाए, लाल किला डूब गया, जामा मस्जिद डूब गया। आप क्या कर लिए? तो सबसे बड़ा सवाल सीटी तो है केजरीवाल के पास। आप केजरीवाल से सवाल पूछिए, आप ये पूछिए कि दिल्ली में इस समय अगर बाढ़ की जब सवाल उनसे पूछा जाएगा वो नेहरू जी पे चले जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा इंदिरा गांधी जी से चले जाएगा, और अभी सवाल महंगाई पे पूछा गया टमाटर को लेके तो चले गए कि मुसलमान महंगाई बढ़ा रहा है। भाई जब आपके पास तर्क नहीं है, जब आप कर नहीं सकते, बोल दीजिए ना कि हाथ जोड़ लिए, गलती से जनता ने हमें जिता दिया, अब हमारी औकात नहीं कि हम देश को संभाल सकते। बात यहाँ पर तुषार से बात करेंगे यहाँ पर कि केजरीवाल की जो सरकार है, जो दावा करते हैं कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, क्या इसी तरीके से झीलों का शहर बनाना चाहते थे? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों पक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी तरीके से इन दोनों ने अपनी अपनी सही बातें रखी। लेकिन इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन नुकसान यहाँ पर हो रहा है जनता का, जिसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमेशा जब भी आगे आए हैं वो आए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आप फ्री बिजली की बात कर लीजिए, फ्री पानी की बात कर लीजिए, फ्री स्कूल में पढ़ाई की बात कर लीजिए। दिल्ली को जितने हद तक उन्होंने सुधारा है, ना भारतीय जनता पार्टी सुधार पाई है, ना कांग्रेस सुधार पाई है। अब कहने मतलब है केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरीके से सुधार दिया। बिल्कुल तो झीलों का शहर का क्या कहेंगे आप? देखिए झीलों के शहर को लेकर उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले बात कही थी, लेकिन जो पानी वहां से यहाँ पे अगर बात की जाए झीलों के शहर के बारे में, केजरीवाल ने दिल्ली को इतना सुधार दिया है, फ्री की इतनी राजनीति हुई है, इतना गड्ढे में धकेल दिया है कि आज अपनी गली में आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। बात यहाँ पर इंडिया
महागठबंधन को लेकर आती है, पवित्र नाम राहुल गांधी जिसे कहते हुए नजर आए हैं आज, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी को शर्म तक नहीं आती है। तो ऐसे में मोदी जी जो अपनी औकात दिखा रहे हैं, बात यहाँ पर केजरीवाल की सरकार के बारे में की जाए तो केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ वह पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ वह नहीं आते। लेकिन बात अब लोकतंत्र की आ जाती है तो केजरीवाल उनके साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त देश की सबसे बड़ी जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना। उसके लिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अपने हथकंडे अपना रहे हैं, तो यहां पे दूसरी पार्टियां भी अपनाएंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब राजनीति आती है तो सारे नेता राजनीति करते हैं, और जिस तरीके से इस बार महागठबंधन की राजनीति बनाई गई है, यहां पर सबके बीच में वैचारिक मतभेद है, लेकिन सबने इस बार तय किया कि हम साथ में आएंगे, साथ में लड़ेंगे और साथ में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाएंगे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा क्यों अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अरे भाई, क्यों नहीं बन सकते? इतना काम करके उन्होंने दिखाया है, दिल्ली में इतना काम किया। अगर पंजाब में उनको जनता ने चुना है तो चुना है, गुजरात में भी उनको वोट बैंक मिला है। अब बात करें हम आगे की, तो आगे जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनमें जरूर उनको वोट मिलेंगे, और इसी तर्ज पर यहां पर अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक उनके बाद है तो केजरीवाल बिल्कुल यहां पर साफ साफ दिखाई देते हैं। तुषार की बातों में मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूं, क्योंकि आप जैसे गोदी मीडिया वाले लोग तो ये सवाल मोदी जी से पूछ नहीं पाएंगे। आपके जिगरा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में है। सीमा हैदर को पाकिस्तान, अगर आपका जिगरा इतना है तो आपकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है वहां? हमारी आवाज इसलिए नहीं मोदी मीडिया की बात कर रहे हैं तो आप अपनी आवाज पहुंचाइए। 56 इंच के चीना की बात आप बार बार कर रहे हैं, गोदी मीडिया पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, तो सवाल आप जिस तरीके से उठा रहे हैं अपनी आवाज को पहुंचाइए सोशल मीडिया के दिन जरिए। सुन लेंगे ना, उनका सीना जल जाएगा सिगरेट की तरह, इसलिए वो नहीं सुन पाएंगे। आज तक नहीं जला तो आगे क्या जलेगा? आसिफ जी आप बताइए, यहाँ पे राहुल गांधी ने जो आज कही थी बातें, कि सीमा हैदर पाकिस्तान, अरे राहुल गांधी बयान देते हैं, कौन सुनता है? आप देश में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। मणिपुर पे किस तरह से एक लड़की को उठाया गया, वो सवाल पूछने का गोदी मीडिया हिम्मत नहीं है। सिर्फ 36 सेकंड प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री की बात आ रही है तो वो सवाल तो पूरी दुनिया ही पूछ रही है कि आप 36 सेकंड बोले, लेकिन बात यहाँ पर रह गई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से सवाल पीएमओ में आसिफ जी को बैठा दीजिए और वहां पर यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री किस विषय पर कितने घंटे। पूरे विपक्ष के मामले से आज तक इस्तीफा नहीं हो पाया, इनके मांगने पर से इस्तीफा हो जाएगा उनका। महिलाओं का बस देखिए, आप एक बात बताइए। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल इस बात को प्रधानमंत्री रहता, मैं उसी टाइम इस्तीफा दे देता, ऑन द स्पॉट इस्तीफा देता। विनोद शर्मा खुद भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि 80 दिन से हमारी सरकार सो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे? उनके मंत्री भी इस्तीफा देंगे। उनकी अगर आत्मग्लानि जागेगी तो वो भी इस्तीफा ममता बनर्जी जो इस समय लगातार झंडा बरदार होकर के इंडिया के गठबंधन के नाम पर लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर बैठक करें, इस्तीफा सौंपे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपे। उन्हें ये बताना, ये इस्तीफा और सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर ही बात होती है, प्रधानमंत्री को लेकर ही बात होती है। मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, आप मंत्रियों को बदल देते हैं। कोरोना में आप फेल हुए, तब आपके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप पुलवामा हमला होता है उसमें सामने आता, उसमें इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री, आपको याद होगा किरण पटेल की बता देता, जम्मू कश्मीर में उस टाइम आपका फर्जी पीओ बन के घूम रहा था, शर्म के मारे उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बतौलेबाजी बंद कीजिए। मोदी सरकार में थोड़ी सी शर्म हया बची है, तो रेल हादसा हुआ आपका, उस टाइम रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी मणिपुर उनके सीएम ने साफ शब्दों में कहा। रेल हादसे का जिक्र हुआ तो मैं एक बात याद दिला दूं, वहां पर ममता बनर्जी पहुंचकर जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रही थी और संख्या को लेकर जो लोग मरे उनके सच बोला था, उन्होंने सच बहस किया जा रहा। आप सोचिए कितने असंवेदनशील लोग हैं। आप संख्या को लेकर के वहां पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप सच को गंदी राजनीति के तौर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना झूठ बोलते हैं, उतना झूठ अगर दूसरे नेता बोलने लग जाए तो यहाँ पर देश को डुबाने में और कोई बड़ा हाथ नहीं है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने बोला भी थोड़ी देर पहले कि आसिफ ये तय करे वहां जाकर कि वो कितना घंटे बोलेंगे। नहीं करेगा कोई तय, वो खुद करेंगे तय। लेकिन जब मानवता की बात आती है तब वो कितनी देर बोलते हैं, और जब विपक्ष को गिराने की बात आती है तब वो 1-1 घंटा 1.5 घंटे तक लंबे भाषण देते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जब मानवता, अगर प्रधानमंत्री 1 घंटे 1.5 घंटे भाषण दे रहा है देश के विकास, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मन की बात का कार्यक्रम अगर 70 साल में किसी ने किया है, किसी प्रधानमंत्री ने, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन उस कार्यक्रम का क्या फायदा जब मणिपुर
और हिंसा को लेकर ही नहीं बोले वो। आप इस बात पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा अगर करते हैं कि वो आपके पक्ष में कितनी देर बोल रहे हैं, या आप जिन मुद्दों पर बुलवाना चाह रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि जो घटना हुई है उनके राज्य में उस पर तुषार, मैं मोदी जी से यही चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि मुद्दे पे बात है, मैं बात करना चाहता हूँ टमाटर के दाम क्यों महंगे हो रहे हैं, मैं महंगाई की क्यों इतनी महंगी हो रही है, जो आज के युवा 15,000 के नौकरी के लिए नाक रगड़ रहे हैं उन पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने मन में वो कम से कम देश की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, वहां बात कर ले, वो कम से कम बेरोजगारी 2000 जो वादा किया उसी पे बात कर ले। आप यहीं से आयरनी देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि उन्होंने नाम दिया खेलो इंडिया, उन्होंने नाम दिया डिजिटल इंडिया। जब ऑपोजिशन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तब वो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन। ये क्या हो रहा है? आप एक तरफ खुद इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जब दूसरे विपक्षी दल इंडिया का नाम अपने साथ ले रहे हैं तब आप उनको ये क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया नाम तो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। आप उनको आतंकवादी ठहरा रहे हैं, यानी कि आप लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म कैसे किया जाता है कि ऑपोजिशन को खत्म कर दो, ना कोई होगा ना कोई सवाल पूछेगा, राजतंत्र चलेगा, लोकतंत्र खत्म। अबरार, आपका क्या जवाब रहेगा इन दोनों के ही सवालों पर, जिस तरीके से मोदी सरकार पर ये हमलावर हैं इस वक्त? ये इंडिया नाम रख लेने से या फिर अपने द्वारा किए गए उन कृत्यों को जो है आप जो ये सोच रहे हैं कि नाम से बदलाव होगा और जनता आपको चुन लेगी। जनता कैसे चुन लेगी आपको? अलग अलग प्रदेशों में जो ममता बनर्जी सरकार चला रही है, अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं, भूपेश बघेल सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने किन नीतियों के साथ सरकार चलाई है? अगर केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच कोई मतभेद है, उस पर अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप राज्य को काट करके रखना चाहते हैं, राज्य में केंद्र के उन विकास कार्यों को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, और सरासर ये राजनीति। इन्हीं के भाषा में जवाब देखिए, देश की जनता ने, दरअसल मैं अगर मध्य प्रदेश से शुरू करूं, देश की जनता ने कांग्रेस को चुना, लेकिन ईडी सीबीआई और देश की जनता का जो पैसा खा रहे हैं, ये मोदी जी और उनके मंत्री के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। देश की जनता का पैसा से विधायक को खरीद लिया, वहां सरकार बना दी, जनता ने आपको लात मारकर भगाया। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर्नाटक में अभी फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वहां भी जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा, विधायक को खरीद कर बना दी। महाराष्ट्र पहुंचते हैं, वहां भी जनता ने चुना, बना लिए। इनको जनता हर जगह से झोला उठाकर लात मारकर भगा रही है, लेकिन पैसे के बल पर, ईडी सीबीआई के बल पर डरा के और अपनी सरकार बना ले। ये बहाबाई नहीं है, बहाबाई इसमें कि जनता किसको। लेकिन अबरार, ये आरोप तो वाकई में सच होते हुए नजर आते कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है। यही तो सरकार चल रही है कि जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल के काल कोठरी में डाला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और महिलाओं को सुनिए। अच्छा, अगर आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि अलग अलग राजनीतिक दल विपक्ष के जो हैं वो एक जो गठबंधन के भीतर आकर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर अबरार, अगर बात की जाए यहाँ पर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं इसी तरीके से राजनीति होगी, लेकिन महिलाओं पर जब बात आती है तब आपकी राजनीति कहाँ चली जाती है? तब तो आप मुंह बंद करके घर में जाकर बैठ जाते हैं या फिर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। बिल्कुल, महिलाओं की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है और इस पर कार्रवाई की बात। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे वह? कब जाएंगे? कब जाएंगे? तय कर दीजिए मणिपुर कब जाना है। आप तय कर दीजिए, बाकी की बातें ये क्या बचका, ये पीएम वही। अगर आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं तो आप तय कर दीजिए। बिल्कुल शेड्यूल का हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री को जब जाना होगा, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर, मतलब कि आप वहाँ पर इंतजार करेंगे कि मणिपुर में शेड्यूल फिक्स हो, उनका हादसे हो जाए, सारे मणिपुर पूरा जल जाए। प्रधानमंत्री रेल हादसे में नहीं गए थे, आपको याद? आप एक बात को तो रेल हादसे में जाने से क्या, जहाँ महिला, जब मणिपुर में बात हो रही है तो मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं वो? राष्ट्रपति से भी मांग की गई है कि राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे, वहां का दौरा करते हुए नजर आए, लेकिन राष्ट्रपति का इस मामले में चुप रहना वाकई में सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय से वह भी ताल्लुक रखती हैं, तो वह क्यों नहीं बोल रही इस मामले में कुछ भी? मोदी जी दरअसल मणिपुर तब जाएंगे जब देश की जनता उनको लात मारकर यहाँ से कुर्सी से हटा देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर तब जाएंगे जब वहाँ की बेटियाँ पूरी तरीके से बर्बाद और ख़त्म हो जाएंगे। मणिपुर तब जाएंगे जब मणिपुर पूरा जल के खाक हो जाएगा, तब मोदी जी जाएंगे, घड़ियाल वहाँ से निकालेंगे, भाइयों बहनों आराम से बोलेंगे और उसके बाद फिर वोट बटोलेंगे। मोदी जी तभी आएंगे, क्योंकि मोदी जी कोई भी एक्शन नहीं है या कोई भी ऐसा चीज़ है, जब तक पूरा देश बर्बाद नहीं होता तब तक नहीं जाते। याद दिलाते। अच्छा, आप आज ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष अगर मणिपुर जाने वाला है इस बार, अब विपक्ष जाने वाले सवाल उठाते हैं, क्या जनता ने चुन के इसीलिए भेजा? क्या विपक्ष से सवाल पूछे? क्यों विपक्ष को भी तो चुनेगी? अब एक मिनट, आप गोदी मीडिया की बात नहीं, सुनिए। इंडिया जो गठबंधन हुआ है, क्यों राहुल गांधी से भी होगा सवाल, राहुल गांधी से भी होगा, क्योंकि ये सियासत है और यहाँ पे सवाल हर एक दल पर उठेगा, सिर्फ हर एक दल पर सवाल उठेगा। आप यहाँ पर ये बताइए, महागठबंधन का वहाँ पर जाना क्या होगा?
लोकतंत्र का मतलब है सरकार से सवाल पूछा बिल्कुल सरकार से सवाल पूछा जाएगा और सरकार संवेदनशील तरीके से जवाब भी दे रही है। लेकिन अब देखिए कि लगातार इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। संसद में बहस के दौरान लगातार हंगामेबाजी की जा रही है और विपक्ष जो है इस मुद्दे पर हंगामा चाहता है, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल चाहता है। यहाँ पर बहस नहीं होने, अगर प्रधानमंत्री एक मिनट आप यहाँ पर एक मिनट आप यहाँ पर मोदी जी के जाने की बात कर रहे हैं। आपसे यहाँ पर यह सवाल पूछ लिया गया कि इंडिया जो महागठबंधन है पूरा का पूरा विपक्ष मणिपुर जाने वाले थे, तो आप जवाब दीजिए ना आप अपना जवाब दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मीडिया को जवाब देने के लिए नहीं आए। यहाँ से आपको यहाँ पर जवाब देना है विपक्ष का भी, विपक्ष के जाने से वहाँ पर आप जवाब दीजिए। इंडिया इसलिए नाम रखा ताकि गोदी मीडिया का मुंह बंद रहे, ताकि वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। वो क्योंकि ये लोग लोकतंत्र का दुश्मन है, ये लोग संविधान का दुश्मन है, ये लोग हिंदुस्तान की जनता का दुश्मन है। आज देश का सबसे बड़ा कोई विरोधी है या सबसे बड़ा देशद्रोही है, ये देश की गोदी मीडिया है। क्योंकि मोदी की चापलूसी करने में, मोदी की चाटुकारिता करने में 9 साल बर्बाद कर दिया और इसलिए देश का लोकतंत्र खत्म हुआ, जो 4th पिलर खत्म हुआ। यही वजह है कि नाम रखा गया, इंडिया नाम रखा, इसलिए आज मिर्ची लग रही है। तो भारत लिख रहा है हर जगह से, तो इंडिया हटा लो। ठीक तो बोला उन्होंने, तुषार ने, कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्यों मिर्ची लग रही है भाई? इसका तो बड़ी ढंडोरा पीट रहे थे आप लोग। ये जवाब है विपक्ष की तरफ से। सुनिए, आपने ये बोल दिया ना कि चौथा स्तंभ खत्म हो चुका है, तो आप ध्यान रखिए चौथे स्तंभ के जरिए ही आप इतना बोल पा रहे हैं। अब आप सुनिए, आसिफ आप यहाँ पर ये बताइए, हम लोग की वजह से जिंदा है। तो चौथे स्तंभ पे जाकर ही आप अपनी बात रख रहे हैं, सड़क पर जाकर नहीं चिल्ला रहे हैं। आप अभी न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, आप अभी न्यूज रूम में ही बैठे हुए हैं। यही तो चौथा स्तंभ खत्म नहीं हुआ है आसिफ। अब आप सुनिए, यहाँ पर विपक्ष के जाने का, मणिपुर में जाने का क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नहीं कर पा रहे वो अब विपक्ष को करना पड़ेगा। अगर इतना ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा पा रहे, तो मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है कि रीजन क्या है। तो सीधा सीधा मना कर दीजिए कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। यहां पर विपक्षी दल जो है वो आ जाएगा और वो चला जाएगा। फायदा ये होने वाला है, जिस तरीके से वहां राहुल गांधी गए, उन्होंने वहां जाकर जिस तरीके की रियलिटी देखी है, ग्राउंड रियलिटी जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी, वहां के जो शिविर है, राहत शिविर, उनकी रियलिटी जो सामने रखी है कि वहां के लोग परेशान है, वहां के लोगों का प्राइम मिनिस्टर से भरोसा उठ गया है। अगर वो चले जाएंगे तो इस सच्चाई बाहर आएगी, इसलिए उनको जाने से रोका जा रहा है। और ये फायदा है कि सच्चाई जो है वो देश में बाहर आनी चाहिए। बस एक बात मैं और यहां पर ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बहुत बड़े तौर पर देखा जा रहा है और चलिए देखा भी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री है, 9 साल उन्होंने देश पर राज किया है, मैं यही कहूंगा राज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो विरुद्ध चला जाए वो देश की कानून की तो क्या ही इज्जत करेगा। केंद्र दिल्ली के अध्यादेश को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और ये जनता भी जानते हैं और मेरे सहयोगी अबरार भी जानते होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में जो फैसला सुनाया था उसको पलटते हुए यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पर केंद्र अध्यादेश कानून ला दिया गया। आप क्या चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप क्या बोलते हैं मान नहीं रखेंगे? अगर उन्होंने कोई जजमेंट दिया है तो आप उसको बदलने के लिए आप सीधा सीधा कानून ले आएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ की कठपुतली है, जैसा आप करेंगे वो वैसा चलेगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई वो अपना राज चाहते हैं, वो ना सुप्रीम कोर्ट की सुनना चाहते हैं ना जनता की चुनना चाहते हैं। जैसे आसिफ ने कहा, जनता चुनती है, गिराते हैं, अपने विधायक खरीदते हैं, आ जाते, तो वो किसी की नहीं सुनना चाहते। मोदी जी इस समय सत्ता के लालची हो चुके हैं, आंखों पे पट्टी बांध ली है, अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कुर्सी दिख रही है और कुछ नहीं। बस अबरार, आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप और सीजीआई का ये कह देना कि केंद्र सरकार अगर यहाँ पर कोई फैसला नहीं ले पाएगी, कार्रवाई नहीं कर पाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार का आखिरकार सत्ता में बने रहने से क्या फायदा? अबरार, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर रहे हैं तुषार जी, तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल कौन पूछता है? कांग्रेस पूछती है। देश की सेना के जो है प्रमुख पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को जो है गुंडा कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी कहती है। और आज अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए आबकारी नीति में जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा उनको भी, और इसकी शुरुआत हो चुकी मनीष सिसोदिया के जरिए। और इस मुद्दे से बचने के लिए ही ये तमाम लोग जो हैं एक साथ बैठकर यहाँ पर खुद को सुरक्षित जोन में आपने कानून क्यों बदला? बिल्कुल, अगर आप जो है चुनाव में जीतने के बाद, जजमेंट के बाद आप कैसे कानून बदल सकते हैं? दिल्ली में शासन चलाने की कोशिश करेंगे तो इसके खिलाफ केंद्र सरकार जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर अध्यादेश लाएगी और उसको पास भी करवाया जाए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला सुना है। अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा जाए ना कि वो अगर तमाम गठबंधन के साथियों को जो जिसके साथ वो बैठे हुए हैं उसको जो है लगातार भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज कौन सी मजबूरी है? क्या वो भी भ्रष्टाचारी हो गए जो जाकर के साथ में बैठ गए? इनसे आपने मध्य प्रदेश में विधायक नहीं
खरीदे, महाराष्ट्र में नहीं खरीदे। क्या सबूत है, क्या सबूत है आपके पास? आप सबूत बता दीजिए, आप सबूत बता दीजिए। मैम, ये आप भी जानती हैं क्या सबूत है। आपने ही अपने चैनल पर इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाई हैं। जब यहाँ से विधायक आसाम घूम रहे थे, देश के हर राज्य में घूम रहे थे, तो आप ही ने दिखाया है। आखिर में मैं यही बताना चाहूंगा, ये सबूत मांग रहे हैं। सबूत यही है कि जब जहां सड़कों पे उतरते हैं, देश की जनता चप्पल से खदेड़ती है। अब पूछती है कि कितने खोखे में बिके हैं, और ये भी बोलती है जनता कि टमाटर से ज्यादा सस्ते में तो आज जो है विधायक बिक रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए। लेकिन टमाटर से ज्यादा तो चर्चा इस वक्त देश में सीमा हैदर और ज्योति मौर्य को लेकर हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये तो फिर गोदी मीडिया का काम हो गया, टीआरपी बटोरना है। इसीलिए आप भी वही कर रहे हैं इस टाइम पर, आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं इस टाइम। राजस्थान, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, इन्होंने भी किया। मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदा गया। राजस्थान में 2020 में किसने खरीदा, कितने में खरीदा, ये बताएगी कांग्रेस पार्टी। जब 6 विधायक आप बीएसपी से खरीद कर अशोक गहलोत की सत्ता को बचाते। थोड़ी देर रुकिए, जवाहरलाल नेहरू को भी लेके आने वाले हैं जी। सारा कुछ लेके चले आएंगे, क्योंकि इनके पास ना तो बोलने के लिए कुछ है, ना सुनने के लिए कुछ है। अगर काम किए होते तो सवालों का जवाब होता। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा चल रहा था। आखिर में बता देता हूं, यही सुप्रीम कोर्ट सीजे चंद्रचूड़ जी और किरण रिजिजू जो उस वक्त कानून मंत्री थे, खूब जदोजहद हुआ। देखिए, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि इनके पास ना तो जज को धमकाते हैं ये लोग, क्योंकि जब वो कोई कड़ा फैसला सुना देता कि बम से उड़ा देंगे, मार देंगे। कोई देश की जनता आवाज उठाती, उनको जेल में डाल देंगे। हमारे जैसे इसके जैसे पत्रकार आवाज उठाएंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं डरेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। और आखिर में ये बता दें कि देश की जनता 24 में मोदी जी कमर कस लीजिए ना, तो जनता आपको खदेड़ देगी। अच्छा, आखिरी ये सवाल बनता है, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो क्या ये सब कुछ नहीं होगा? क्या घटनाएं एकदम सब खत्म नहीं होगा? डंके की चोट पे कहता हूं कि ये जो आज भ्रष्टाचारी हो रहा नहीं होगा। जो शिक्षा व्यवस्था मोदी जी ने, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब घटनाएं नहीं हुई थी क्या? इस पे मैं एक आखिरी बात, कांग्रेस पर आएंगे, विपक्ष जब होगा सामने तो विपक्ष पे तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, मैं एक आखिरी बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि बिना मल्लाह के आप नाव को लेकर समंदर में उतर गए। आपको पता नहीं है दिशा किधर है, दशा किधर है, और आप चले जा रहे हैं। 2024 में क्या वो तमाम लोग एक साथ बैठे हैं, वो एक साथ रहेंगे? इस बात की गारंटी कौन दे? सरकार की दिशा इस तरह है, बंदर की तरह है, जो न देख सकता है, न सुन सकता है, बिना दिशा के उधर बिना लोटा के पिंदा की तरह, कि जिधर लुढ़का दीजिए लुढ़कते रहेगा। अब पैसे के बदले विधायक को खरीद के फिर सरकार बनने लगे। यही हाल है। देश की जनता 24 में बता देगी कि इसकी औकात क्या है। आखिरी छोटे से सवाल रहेंगे, 2024 में जीत किसकी पक्की मान सकते हैं, इंडिया या फिर एनडीए? देखिए, जीत बताएगी जनता, लेकिन इस बार टीम इंडिया का जिस तरीके का रुतबा बन रहा है और जिस तरीके का प्यार उन्हें जनता से मिल रहा है, बेशक यहाँ पर टीम इंडिया को इस बार भारी बहुमत मिलने वाला है जी। ये जीत पर जो है 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हराकर ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे दिया था कि 2024 में भी आप नहीं आने वाले। बस 24 में देखिए वो अमेठी ही जा रहे हैं बार बार, लेकिन बिल्कुल ठीक है, टीम इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं और साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और ज्यादा जुटते हुए नजर आएंगे तमाम विपक्षी दल, मोदी सरकार भी। अब देखते हैं कि 24 में जीत किसकी होगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।